तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम यूनहो के मास्टर के फ़ोटो को देखते हैं जिसके आगे अगरबत्ती जल रही होती है और उन्हें एक और ओल्ड मैन वहाँ पे उन्हें ग्रीटिंग्स दे रहा होता है और हमें उसके फेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही उदास होकर अब उन्हें ग्रीट कर रहा होता है। और यह ओल्ड मैन कोई और नहीं जो यूनहो के मास्टर के छोटे ब्रदर है वह है जो कि मुरीम गठबंधन के लीडर हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं बाहर में उनके गार्ड के लिए बहुत सारे सैनिक खड़े होते हैं और वे सभी भी बिल्कुल सावधान और थोड़े से घबराए हुए होते हैं। और हम देखते हैं कि उनके जो लीडर है वह वहाँ से बाहर की ओर आने लगते हैं और उनके फेस को देख के ही लग रहा था कि यह काफ़ी सीरियस लुक वाले और पावरफुल व्यक्ति हैं। तभी जो यहाँ पर फ़िलहाल इस नांगोंग फैमिली के लीडरशिप को संभाल रहे हैं इनके जाने के बाद वो उनसे कह रहे होते हैं कि क्या आप तुरंत वहाँ अपने गठबंधन में लौटने वाले हैं? मैंने सोचा था कि आप अपने ब्रदर के अंतिम संस्कार तक रुकने वाले हैं। लेकिन हम देखते हुए जवाब देते हुए कहते हैं कि बुरा मत मानो क्योंकि मेरे पास कई सारे काम हैं जिन्हें मुझे निपटाना है। एक लीडर के रूप में मेरे पास अपने ब्रदर के अंतिम संस्कार का भी शौक बनाने का समय नहीं है। और हम देखते हुए सभी लोगों के बीच से जा रहे होते हैं और वहाँ सभी लोग उसके आगे ग्रीटिंग करते हुए कह रहे होते हैं हम लॉर्ड को नमस्कार करते हैं, मतलब कि एक तरह से प्रणाम करते हैं। और हम देखते हैं यह सुनकर वे थोड़े से मुस्कुराते हैं और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं। और हम देखते हैं उनके अंदर से निकल रहे ओरा को यूनो देख पा रहा होता है और उस ओरा को देखकर वह मुस्कुराते हुए कहता है कि मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था इनके बारे में। और वह अपने मन में कह रहा होता है इनकी आभा ज़बरदस्त है, बस एक हल्की सी मुस्कान से आसपास के सभी लोगों पर वे हावी हो सकते हैं। यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग था। स्वॉर्ड किंग के रूप में नामगोंग जिन वास्तव में मुरीम के लॉर्ड होने के लायक कहलाते हैं, जिन्होंने डीमन सेक्ट के साथ भी पंगा ले रखा है, उनके लीडर से भी फाइट कर रखी है। ये सच में पावरफुल होंगे। और यूनो वहीं बड़बड़ाते हुए कहता है कि मैं उसे एक बार लड़ना चाहूँगा। यह सुनकर उसकी सिस्टर कहती हूँ ब्रदर क्या कर रहे हो? और यूनो कहता है मुस्कुराते हुए नहीं, या कुछ भी नहीं है, तुम इसे इग्नोर करो। फिर यूनो को एक ज़बरदस्त एनर्जी कहीं और से महसूस होती है और वह दूसरी ओर देखता है तो वह बेड एनर्जी जो पेंग फैमिली का लीडर है वह दे रहा होता है। और यह देखकर हम देखते हैं कि उसके फेस को जो कि बहुत ही गुस्से में यूनो को घूर रहा होता है और यूनो उसकी ओर देखते हुए कहता है क्या यह वही दुष्ट पापी कमीना पेंग फैमिली का लीडर गिलोई है? वाह, इसका नाम गिलोई है और बल्कि गोलीला होना चाहिए था। और हम देखते हैं या उसके गुस्से वाले फेस को देखकर यूनो अपने मन में कह रहा होता है यह मुझे देखने पर एक छोटा सा जिद्दी भालू का बच्चा लग रहा है। और वह उसकी ओर देखकर स्माइल पास करते हुए कहता है अपने मन में कि इसके बजाय मुझे उससे लड़ना चाहिए कि या इसे अपना पेट बनाना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम नांगोंग फैमिली के जो फिलहाल के लीडर हैं वे उस पेंग फैमिली के लीडर से कह रहे होते हैं गिलोय आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतनी अशांति पैदा क्यों करना चाहते हो? मैंने तुम्हें सम्मानित रूप से सारे जवाब दे दिए थे, आखिर तुम गड़बड़ी क्यों फैला रहे हो? और वे उससे गुस्से में कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें कल स्पष्ट रूप से बताया था कि यह मामला कब का ख़त्म हो चुका है। तुम्हारे बेटे ने जो गलती की है और हमारे जो सेक्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं वह उसी के अनुसार उन्हें सज़ा सुनाई जाती है। यह बाहर के मामले होती तो तुम इसे संभाल सकते थे, लेकिन इसने हमारे यहाँ पर आकर उपद्रव मचाया है तो इसका परिणाम साफ है। हमारे द्वारा उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो यह तय होकर रहेगा। और हम देखते हैं यह सुनकर वह बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। नांगोंग फैमिली का लीडर कह रहा होता है कि नियमानुसार अपने गलतीकारियों को सार्वजनिक रूप से यहाँ पर फैलाने की कोशिश ना करे। उन तीनों गधों ने जो गलती की है उसे के लिए उन्हें फांसी मिलकर रहेगी। आखिर उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह हमारे फैमिली के अंदर आकर इस तरीके के गंदी हरकत करने का कोशिश करे? यह सुनकर गिलोय गुस्सा में अपने दांत पीसते हुए कह रहा है क्या तुम जान रहे हो तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे बेटे को फांसी देने की बात कर रहे हो? और वह दूसरी ओर चिल्लाते हुए कहता है कुछ बंदों से आखिरकार तुम सभी बुढ़े शांत क्यों हो? कुछ कहो जल्दी। और हम देखते हैं वह बुढ़ा जो होता है वह कहता है कि लीडर हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या क्योंकि सेक्ट के नियमों के अनुसार चल रहा है, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। यह सुनकर वह और भी गुस्सा हो जाता है। गिलोय चिल्लाते हुए कहता है तुम सभी बेकार हो, यूजलेस हो, यूजलेस, आखिर किसी काम के नहीं हो तुम। और हम देखते हैं सुनकर वह नांगोंग फैमिली का लीडर कहता है तुम अपना समय यहाँ पे बर्बाद मत करो और हमारे संयम को जांच मत करो, वरना यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तुम्हारे यहाँ पर गुस्से को थोपने से कुछ होने वाला नहीं है।
तभी यूनो के फादर बोल पड़ते हैं कि अगर आप यहाँ पर इन चीज़ों को और बढ़ाने वाले हैं तो मैं सचमुच में इसे और भी बदतर बना सकता हूँ। और वे कहते हैं कि पेंग, आखिरकार तुम एक लीडर हो। तुम्हारे बेटे ने, जो कि तुम्हारा बड़ा बेटा है, उसने मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसके हाथों पर जख्म लगाए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज़ को इतने आसानी से जाने दे सकता हूँ? मैं इस बात को भूल रहा हूँ यहाँ के नियमों के अनुसार, वरना मैं इससे आगे भी जा सकता हूँ और आप इसके परिणाम को भुगत सकते हैं। और वह, उसके चेहरे को हम देखते जो ये सुनकर गुस्सा कर रहा होता है, और उस तक आवाज़ आती है कि किसी भी व्यापारी को कम आंकने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिरकार मैं, जो कि जीनियो फैमिली का लीडर और जंग सिटी का लॉर्ड, तुम्हारे साथ क्या कर सकता है। और वह बहुत ही सीरियस लुक देते हुए कह रहे होते हैं, अन्यथा तुम्हारा जो परिणाम होगा वह बहुत ही अनुचित होगा। और हम देखते हैं सुनकर वह फिर भी गुस्सा में कर रहा होता है, कर रहा, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, सिर्फ दांत पीस रहा होता है कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। और यूनो के फादर भी उसकी ओर गुस्से में घूर कर देख रहे होते हैं। और यूनो को हम बाहर की ओर देखते जो ये सब कुछ देखते हुए कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि वह केवल वहाँ लड़ना जानता है, इसके अलावा बातचीत करने में वह बहुत ही बेकार है। और जो यूनो की सिस्टर होती है कहती, हाँ सचमुच में पिताजी जो कहें वो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। और हम देखते हैं गिलोय बहुत ही गुस्से में वहाँ के दरवाजे को पटकते हुए बाहर की ओर निकल रहा होता है और कहता है, डैम, मैं यहाँ पर इन कमीनों के सामने कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे कुछ और करना होगा। तभी वह बाहर की ओर के सीन को देखते जहाँ पर यूनो खड़ा होता है और वह गुस्से में यूनो को घूरने लगता है। और हम यूनो को भी देखते हैं जो भी उसकी ओर देख रहा होता है, और सोमी उसके पीछे जाकर छुप जाती है। और हम देखते हैं एक बड़े से सांड को जो उसके सामने लग रहा होता है काफ़ी बड़ा, और वह उसकी ओर देख रहा होता है, सिर्फ गुर्रा रहा होता है और उसके नसें बाहर सर में दिख रही होती है। और वह आगे बढ़ते हुए, यूनो के आगे जाते हुए कह रहा होता है कि तुम भाग्यशाली हो कि मैं इस समय तुम्हारे गर्दन को नहीं काट रहा हूँ। और हम देखते हैं यह सुनकर यूनो बस एक स्माइल पास करता है और उसे कहता है कि ओए लिटिल बियर कॉब, मतलब कि छोटे भालू के बच्चे। और हम देखते हैं सुनकर वह लीडर हैरान हो जाता है और वह कहता है कि क्या, आखिरकार तुमने भी क्या कहा? और हम देखते हैं वह पीछे की ओर मुलटता है, पलटकर उससे कहता है कि तुमने क्या कहा, उसे दोहराओ। और हम देखते हैं यूनो मुस्कुराते हुए कहता है कि आई थाउट कि तुम्हारे जो कान हैं वह बहरे हैं, वह सुन नहीं पाते हैं, या फिर तुम्हारा जो दिमाग है उस शब्दों को समझ नहीं पाता है। मैंने वही ठीक कहा जो तुमने सुना है। तुमने जो सुना वह था लिटिल बियर कब, मतलब कि छोटे से भालू के बच्चे। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है मैं इसके अलावे क्या कर सकता हूँ? तुम्हें देखकर तो यही प्रतीत होता है। और हम देखते हैं ये सुनकर वह जो लीडर होता है वह बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा होता है, मुझे इससे निपटने में और अधिक निर्णयदायक होना चाहिए था और जल्दी निर्णय लेना चाहिए था। और ये सब कुछ वह लीडर कह रहा होता है नामगुम फैमिली का। और वह कहता है कि यह मेरी गलती है कि ब्रदर, मैंने जंग सिटी के लॉर्ड को नाराज़ किया। जंग सिटी के लॉर्ड मतलब यूनो फादर कहते हैं कि प्रभु, आप आखिरकार क्षमा क्यों मांग रहे हैं? जो आप कर सकते थे वह आपने समझदारी पूर्वक किया है और हर जगह पर आपने मेरा समर्थन दिया है। आखिरकार मैं आपसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? यह सुनकर वह लीडर हंसते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, आखिरकार आप ऐसे ब्रदर हैं जिनका मैं साथ हमेशा देना चाहूँगा। हालांकि मैंने आपके साथ बहुत ही जल्द निर्णय नहीं लिया, लेकिन फिर भी आप मेरे पक्ष में हैं। और हम देखते हैं यूनो के फादर तभी सोमी को देखते हैरान होते हैं और वह बुलाते हैं कि सोमी, आखिर तुम वहाँ क्या कर रही हो? और सोमी अपने फादर की ओर देखती है और दौड़ते हुए चली जाती है। और फादर पूछते हैं, आखिर तुम यहाँ अकेले क्यों हो? यूनो कहाँ है?